तो हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की वीडियो में एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और एसएससी जीडी के साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से मालूम था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ऑप्शन बी पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, या ऑप्शन सी भारत विभाजन अधिनियम 1947 के द्वारा, या ऑप्शन डी पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपका हो जाता है फ्रांस, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए भूकंप के द्वारा, ऑप्शन बी चक्रवात के द्वारा, ऑप्शन सी वर्षा के द्वारा, या ऑप्शन डी बूंदाबांदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि ओडिशा को अधिकतर सामना करना पड़ता है प्राकृतिक आपदाओं का चक्रवात के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? ऑप्शन ए चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन सी के चंद्रशेखर राव, या ऑप्शन डी अमरिंदर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव के पिता महाराजा थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इन प्रश्नों में से आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर मालूम हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसे लिखने से आपका रिवीजन एक बार फिर से नया हो जाएगा। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, चलचित्र बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए गुलशन कुमार, ऑप्शन बी रामजी राव फाल्के, या ऑप्शन सी धुंधराज गोविंद फाल्के,
या ऑप्शन डी राजगोविंद फाल्के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धुंध राजगोविंद फाल्के। धुंध राजगोविंद फाल्के जो थे वो सबसे पहले चलचित्र यानी फिल्म बनाने वाले भारतीय थे, जिनके नाम पर जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है, इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी या ऑप्शन डी खिलजी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं और रिपीट फिर से एक बार करता हूं कि ये वीडियो एसएससी जीडी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें भी जी के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शंस हैं गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल या पोलो। तो इसका सही जवाब होगा सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल पोलो होता है। ये इसका जो मैदान होता है ये फुटबॉल, क्रिकेट और आदि से बड़ा होता है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी यूरोप को या ऑप्शन डी कश्मीर को। तो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा फिनलैंड को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, नहीं मनाया जाता है, 22 जनवरी को मनाया जाता है, 12 अप्रैल को मनाया जाता है या 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, जिसे इंडिया गेट भी कहा जाता है? 2021 में, 1924 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या फिर 1911 ईस्वी में। तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण हुआ था, इसका सही जवाब होगा 1924 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 ईस्वी में हुआ था, और इसका निर्माण कार्य जो हुआ था वो शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1924 ईस्वी में जाकर ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी मंगोलिया में, ऑप्शन सी ईरान में या ऑप्शन डी अफ्रीका में। गोबी रेगिस्तान स्थित है आपके मंगोलिया में, यानी मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, 14वां प्रश्न है, विश्व का सबसे खारापन किस झील में है? आपके ऑप्शंस हैं कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, स्वेज नहर या वान झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वान झील। विश्व का सबसे खारापन वान झील में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है? किसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक है? ऑप्शन ए भूटान के बाद, ऑप्शन बी नेपाल के बाद, ऑप्शन सी जापान के बाद या ऑप्शन डी चीन के बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के बाद, यानी भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एसएससी जीडी के अन्य प्रैक्टिस सेट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इसके और भी पार्ट्स देख सकते हैं।
तो मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।